हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल उद्गम क्लासेस एंड आई एम एकांश। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसमें आपको वीडियो के अपडेट मिल जाएंगे और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो हमसे ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकता है। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। वी विल बी स्टडी अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इंट्रोडक्शन। The clothes which we wear are made of fibers. हम जो कपड़े पहनते हैं वे रेशों से बने होते हैं। So there are mainly two type of fibers. रेशे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स यानी कि प्राकृतिक रेशा। सेकेंड इज आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि कृत्रिम रेशा। नेचुरल फाइबर्स के बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे कि कॉटन यानी कि कपास, जो हमें कपास के पौधे से मिलता है। कपास के पौधे का साइंटिफिक नाम क्या है? गॉसिपियम। सेकेंड इज वूल यानी कि ऊन, जो हमें सीप से मिलता है। सीप का साइंटिफिक नेम क्या है? ओविस एरिस। थर्ड इज सिल्क यानी कि रेशम, जो हमें कोकून ऑफ बॉम्बेक्स मोरी लार्वा से मिलता है। फोर्थ इज फ्लैक्स यानी कि सन, जो हमें इनर बार्क ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट यानी कि तने की छाल से मिलता है। और उस पौधे का साइंटिफिक नेम क्या है? उस पौधे का साइंटिफिक नेम है लिनम उसीटेटिसिमम। ठीक है। फिफ्थ इज जूट, जो हमें बार्क ऑफ व्हाइट जूट प्लांट से मिलता है। और उस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? उस प्लांट का साइंटिफिक नेम है कॉर्करस कैप्सुलेरिस। और जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, एटसेट्रा। इन फाइबर्स का उपयोग हम दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं जैसे कि पैनल्स ऑफ फॉल सीलिंग, सीट कवर या फिर सीट बेल्ट, और इसके इंटीरियर डिजाइन में भी फाइबर्स का यूज किया जाता है। पेपर्स, रोप्स, कागज बनाने में, क्लॉथ्स, साड़ियाँ, बेडशीट एटसेट्रा बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। आइए अब आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में जानते हैं। सिंथेटिक फाइबर यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, यानी कि कृत्रिम रेशा इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम या मानव निर्मित रेशा कहा जाता है। लेट्स इमेजिन अ पर्ल नेकलेस वेयर पर्ल्स आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। यानी कि आइए एक मोती के हार की कल्पना करते हैं, जहां मोतियों को धागे में पिरोया जाता है। यहाँ मोतियों को धागे में कुछ इस तरीके से पिरोया गया है। सिमिलरली, उसी प्रकार a synthetic fiber is also a chain of small units joined together. एक कृत्रिम रेशा भी एक साथ जुड़ने वाली छोटी इकाइयों की एक श्रृंखला होती है। Many such small units combine to form a large single unit. ऐसी कई छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। आइए अब पॉलीमर के बारे में समझते हैं। पॉलीमर, the word polymer comes from two Greek words. First is poly and second is mer. Poly means many and mer means parts या unit. So polymer is made by many repeating units. यानी कि पॉलीमर कई दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है। Polymers occurs in nature also. पॉलीमर्स प्रकृति में भी होते हैं। कैसे? कॉटन इज पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, और सेलुलोज किससे बना होता है? मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, यानी कि सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है। आइए अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जानते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट इज रेयॉन, इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। सेकेंड इज नायलॉन, थर्ड इज पॉलिस्टर, फोर्थ इज एक्रेलिक। आइए अब रेयॉन के बारे में पढ़ते हैं। रेयॉन, towards the end of 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having similar property to that of silk.
यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले रेशा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। रेयॉन यानी कि फर्स्ट आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, was first discovered by French scientist and industrialist हिलायर डी चार्डोनेट in 1880s। यानी कि रेयॉन कृत्रिम रेशम की खोज सबसे पहले 1880 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक और उद्योगपति हिलायर डी चार्डोनेट ने की थी। कुछ इस तरीके से दिखता है रेयॉन, आपको इमेज में दिख रहा होगा, और ये है हिलायर डी चार्डोनेट। दिस फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी कि यह रेशा लकड़ी के गूदे के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया गया था। रेयॉन हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू नेचुरल सिल्क, यानी कि रेयॉन में प्राकृतिक रेशम के समान गुण होते हैं। इट इज यूज्ड विद कॉटन टू प्रिपेयर बेडशीट, यानी कि रेयॉन को कॉटन के साथ मिलाकर हम बेडशीट का निर्माण करते हैं। इट इज यूज्ड विद वुल टू प्रिपेयर कारपेट, यानी कि इसका उपयोग ऊन के साथ कालीन तैयार करने में किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क एंड कैन बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, यानी कि इसे कृत्रिम रेशम के रूप में भी जाना जाता है और इसे विभिन्न प्रकार के रंगों में रंगा भी जा सकता है। इट इज चीपर देन नेचुरल सिल्क, यानी कि यह प्राकृतिक रेशम से सस्ता होता है। आइए अब सेकेंड सिंथेटिक फाइबर नायलॉन के बारे में जानते हैं। Nylon was first discovered by American chemist Wallace H. Carothers in 1930s। नायलॉन की खोज सबसे पहले 1930 के दशक में एक अमेरिकी रसायनज्ञ वॉलेस एच कैरोथर्स ने की थी। दिस फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, यह रेशा कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। These are strong, elastic and light, lustrous, easy to wash fibers। ये एक मजबूत, लचीला और हल्के और चमकदार रेशा धोने में भी आसान होता है। This fiber is completely synthetic and stronger than steel wires। यह रेशा पूरी तरह से कृत्रिम और स्टील के तारों से ज्यादा मजबूत होता है। It is used to make ropes for rock climbing and parachutes, यानी कि इस रेशे का उपयोग रोप्स बनाने में, जिसका उपयोग रॉक क्लाइंबिंग यानी कि जो पहाड़ों में चढ़ते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट में जो चढ़ाई करते हैं, वे इसका उपयोग करते हैं, और पैराशूट में भी इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक सॉक्स, रोप्स, टूथब्रश, टेंट्स, कार कवर, सीट बेल्ट्स एंड कर्टेन्स। इसका उपयोग मोजे, रस्सी, टूथब्रश, टेंट, कार कवर, सीट बेल्ट, पर्दे इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। आइए अब पॉलिएस्टर के बारे में समझते हैं। पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर derived फ्रॉम कोल, एयर, वाटर एंड पेट्रोलियम, डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी इन लेबोरेटरी। पॉलिएस्टर एक कृत्रिम रेशा है जो कोयले, हवा, पानी और पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, जो कि 20वीं शताब्दी में प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। Polyester fibers are formed from a chemical reaction between an acid and alcohol। Polyester is made up of many units of an ester। और ester क्या होता है? एक एसिड होता है, और इसे हम किससे मिला के बनाते हैं? एल्कोहल से मिलाकर बनाते हैं। It is suitable for making dress material because it is easy to wash and stay crisp and wrinkle free। यह पोशाक सामग्री बनाने के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसे धोना आसान होता है और यह सिकन मुक्त रहता है। पीईटी पॉलीथिलीन टेट्राफेथलेट is a very familiar form of polyester। It is used for making bottles, utensils and wires। पीईटी पॉलीथिलीन टेट्राफेथलेट पॉलिएस्टर का एक बहुत ही परिचित रूप है। इसका उपयोग हम बोतल, बर्तन और तार बनाने के लिए करते हैं। Polyester have 3 types: polycot, polywool and terrycot। Polycot is a mixture of polyester and cotton। Polywool is a mixture of polyester and wool, and terrycot is a mixture of terylene and cotton। These are some examples of polyester। अब हम एक्रिलिक के बारे में जानते हैं। एक्रिलिक फर्स्ट टाइम एक्रिलिक फाइबर्स डेवलप्ड बाय DuPont कंपनी in 1941।
यानी कि 1941 में ड्यूपॉन्ट कंपनी द्वारा पहली बार एक्रेलिक रेशा विकसित किया गया था। एक्रेलिक इज मोर प्रिवेलेंट देन नेचुरल वूल, यानी कि प्राकृतिक ऊन की तुलना में एक्रेलिक अधिक प्रचलित है। द क्लोथ्स प्रिपेयर फ्रॉम एक्रेलिक आर चीपर एंड मोर ड्यूरेबल, यानी कि एक्रेलिक से बने कपड़े सस्ते और अधिक टिकाऊ होते हैं। Many sweaters and blankets are not created from natural wool but form a kind of synthetic fiber known as acrylic. कई स्वेटर और कंबल प्राकृतिक ऊन से नहीं बल्कि एक प्रकार के कृत्रिम रेशे से बनाए जाते हैं जिन्हें हम एक्रेलिक कहते हैं। नाउ वी विल बी स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता के बारे में बात करेंगे। Synthetic fibers quickly dry up, durable, less expensive, readily available and easy to maintain, यानी कि कृत्रिम रेशा जल्दी सूख जाता है, यह टिकाऊ भी है, कम खर्चीला है, आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है और इसे मेंटेन करना आसान होता है। सिंथेटिक फाइबर्स रोबस्ट एंड हाई इलास्टिसिटी, यानी कि कृत्रिम रेशा मजबूत और अधिक लचीलापन होता है। Synthetic fibers is stronger than natural occurring fibers. कृत्रिम रेशा प्राकृतिक होने वाले रेशों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। Synthetic fibers are waterproof, strain resistant and stretchable material. यानी कि कृत्रिम रेशा जलरोधी है, तनाव प्रतिरोध है और स्ट्रेचेबल पदार्थ है। स्ट्रेचेबल यानी कि अगर हम किसी वस्तु को खींचें और छोड़ दें तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिकवर कर लेता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी कंफर्टेबल टू यूज। कृत्रिम रेशा का उपयोग करना बहुत आरामदायक होता है। सो नाउ आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।